वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के TGT PGT कला संडे मैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज के संडे वीडियो में हमने जो है आपका क्वेश्चन लिया है, जितने भी पीछे के क्वेश्चन हैं उनके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चनों को मेंशन करके आज बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज हमने बनाई है इस संडे मैराथन में। तो यकीन करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो रिवीजन के साथ साथ पसंद आएगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास 6 दिन का समय है, 7वां दिन हमारा पेपर ही है। तो मुझे लगता है कि इसकी आपको ज़रूरत है, ताकि आप जो है रन पे एक बार दोहरा जाए। तो मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। कुछ टॉपिकों को लेकर क्वेश्चन बनाए गए हैं इस सीरीज का, और उसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फिल्म दिल से में किस चित्रकार को अभिनेता के रूप में चित्रित किया गया। ठीक है, तो मित्रों, फिल्म दिल से में जिस चित्रकार को अभिनेता के रूप में, देखिएगा अभिनेता नहीं, अभिनेता के रूप में, अभिनेता उसको नहीं बनाया गया, अभिनेता के रूप में चित्रित किया गया मित्रों, वो चित्रकार थे आपके मंजीत बाबा। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पहले का राइट आंसर हो जाएगा सी, मंजीत बाबा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है तैयब मेहता की मृत्यु कब हुई। यानी इन चारों सन में से वो कौन सा सन है जिस सन में तैयब मेहता की जो है मृत्यु हुई थी। तो मित्रों, तैयब मेहता की जो मृत्यु हुई है वो आपकी हुई है 2009 में। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है जोगेंद्र चौधरी का प्रसिद्ध चित्र नटी विनोदनी कहाँ है। यानी इन चारों में से किस संग्रहालय में या किस म्यूजियम में जोगेंद्र चौधरी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र जिसका नाम है नटी विनोदनी, ठीक है, कहाँ है मित्रों। तो मित्रों, वो है आपका भारत भवन में। कहाँ है? भारत भवन में। तीसरे का राइट आंसर ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है इनमें से, या इनमें से वो कौन सा कलाकार है जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों, वो कलाकार हैं आपके हिम्मत शाह। बी इज़ द राइट आंसर। कौन है? हिम्मत शाह। चौथे का राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। सर जॉन मार्शल को, अलेक्जेंडर, स्टेला क्रेमिश या के.एन. दीक्षित। मित्रों, भारतीय पुरातत्व का जनक जिस शख्स को इसमें से कहा जाता है उस शख्स का नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। आप ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूँ संडे सुपर सीरीज़ का, इस क्वेश्चन में मैंने सभी तरह के जो है ओल्ड क्वेश्चन जो भी पीछे के हैं प्लस न्यू क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है, और ऐड करने के बाद ये सीरीज मैंने संडे मैराथन की आज बनाई है। ठीक है, और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। अगला प्रश्न है मित्रों, भीमबेटका की खोज किसने की थी। यानी इन चारों में से वो कौन सा जो है कलाकार है जिसने भीमबेटका की खोज की थी। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी.एस. वाकड़कर। ए राइट आंसर। किसने किया था? बी.एस. वाकड़कर ने। अगला प्रश्न है भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, मतलब भीमबेटका गुफा में जो चित्र हैं वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। यानी झरनों के टाइप के सांप्रदायिक चित्र हैं, या भगवान शिव के हैं, या बुद्ध जातक कहानियाँ हैं उसमें। तो किस कैटेगरी के जो है चित्र उसमें हैं। तो मित्रों, वो हैं आपके सांप्रदायिक सभा। क्या? सांप्रदायिक सभा के चित्र हैं। यानी 7वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं। यानी जो पंचमढ़ी है वो किस पहाड़ी, जो पंचमढ़ी गुफा है उस किस पहाड़ी के पर्वत श्रृंखला पे है। तो मित्रों, वो है आपका महादेव पर्वत श्रृंखला पर। कहाँ है? महादेव पर्वत श्रृंखला पे है। डी इज़ द राइट आंसर। 8वें का। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्राग ऐतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए किस माध्यम में प्राग ऐतिहासिक चित्र सामान्य रूप से निर्मित किए गए हैं।
तो मित्रों वो निर्मित किए गए हैं आपके गेरुआ और चारकोल में। किसमें? गेरुआ रंग और चारकोल। चारकोल बोले तो कोयले की बात, ठीक है, कोयला, चारकोल, ठीक है, इनको मिला के उसमें सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? तो मित्रों भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जो इन चारों में से हैं मित्रों, उनका नाम है जगदीश गुप्त। क्या नाम है? जगदीश गुप्त। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किसका महत्व होता है? यानी प्राग ऐतिहासिक जो चित्र है उसमें किसका महत्व है इन चारों में सबसे ज़्यादा? तो मित्रों उसमें महत्व है रेखा का। क्या है? रेखा का सबसे ज़्यादा उसमें महत्व है। अगला प्रश्न है, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? यानी इन चारों राज्यों में से बिल्ला सरगम गुफा जो है मित्रों वो कौन से राज्य में स्थित है? तो मित्रों वो स्थित है आपके तमिलनाडु में। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देख लीजिए। पूछ रहा है भारत में प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किस क्षेत्र में हुई? तो किस क्षेत्र में हुई मित्रों भारत में प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज? तो वो आपकी हुई मिर्ज़ापुर। किसमें? मिर्ज़ापुर में। बी इज द राइट आंसर। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मिर्ज़ापुर में, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर बी। अगला है शिव मोहर कहाँ मिली थी? इन चारों में से वो कौन सी जगह है जहाँ शिव की मोहर मिली थी? तो मित्रों उस जगह का आपका नाम है मोहनजोदाड़ो। ए इज द राइट आंसर। क्या नाम है? मोहनजोदाड़ो नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो से मिट्टी की बनी कितनी मोहरें प्राप्त हुई थी? ध्यान दीजिएगा, हर टॉपिक से 5, 8, 5, 8, हर टॉपिक से 5 से 8 क्वेश्चन। इसी तरह से मैंने कुछ मिक्स क्वेश्चनों को आज लिया है क्योंकि हमारा समय नहीं, हमारे पास 7 तारीख को पेपर है, तो हमें जो है पीछे से थोड़ा लंबा रिपीट चलना पड़ेगा ताकि हमारा रन हो जाए, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो से मिट्टी की बनी कितने मोहरें प्राप्त हुई मित्रों? तो वो आपकी प्राप्त हुई थी 3। कितनी प्राप्त हुई थी? 3। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति किस संग्रहालय में है? यानी इन चारों में से वो कौन सा संग्रहालय है जिसमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति रखी गई है सुरक्षित? तो मित्रों उस संग्रहालय का नाम है कराची संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, जो आपके पाकिस्तान में है, ठीक है, वहाँ रखी गई है। अगला है हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में राख कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया? यानी इन चारों में से वो कौन सी जगह है जहां हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में राख कट आर्किटेक्चर पाया गया? तो मित्रों उस जगह का आपका नाम है धोलावीरा। क्या नाम है? धोलावीरा, ठीक है। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में थी? यानी इन चारों में से वो कौन सा ईसा पूर्व समय था जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता अपने अस्तित्व में थी? तो मित्रों वो समय था आपका 25,000 से लेके 17,000 ईसा पूर्व था। कितना से? 25,000 से लेके 17,000 ईसा पूर्व था। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है मोहनजोदाड़ो कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था? यानी जो मोहनजोदाड़ो था उसका एरिया हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितना था? तो मित्रों वो था आपका 200 हेक्टेयर। सी इज द राइट। उसका हेक्टेयर क्षेत्रफल कितना था? 200 हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति की तकनीक क्या थी?
मतलब किस तरह की तकनीक में कांस्य की जो नर्तकी मिली थी मोहनजोदाड़ो से, किस तरह के तकनीक में वो बनी हुई थी? तो मित्रों वो बनी हुई थी ढोकरा कास्टिंग में। किस में? ढोकरा कास्टिंग में बनी हुई थी। डी इज द राइट आंसर। अगला बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? इनमें से वो कौन है जो पूर्वी भारत के शुंग साम्राज्य के संस्थापक भी थे और पहले शासक भी थे? तो वो थे मित्रों पुष्पमित्र। बी इज द राइट आंसर। कौन थे? पुष्पमित्र जी थे। अगला प्रश्न है, कौन से स्कूल बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? यानी इन चारों में से वो कौन सा स्कूल रहा है जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित रहा है? तो मित्रों वो स्कूल रहा है गांधार। कौन सा? गांधार स्कूल रहा है। 22वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा के भाव भंगिमा है। तो जो सुल्तानगंज से हमें प्राप्त हुआ है गुप्तकालीन, देखिएगा इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सुल्तानगंज हो गया, गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा है और भाव भंगिमा, तो क्या पूछ रहा है? हम अब जो आंसर हम लोग बताएंगे उसमें वो सुल्तानगंज से मिला और उसका समय था गुप्तकालीन, यानी गुप्त काल में वो मिला था। तो इसके भी क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमाएगा और पूछ देगा। ठीक है। तो उसकी भाव भंगिमा कैसी है? तो मित्रों वो है आपकी अभय मुद्रा में। ठीक है। अब क्वेश्चन मान लीजिए बना लेता है कुछ इस तरह से कि अभय मुद्रा में गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की जो भाव भंगिमा मिली है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। इसी तरह के क्वेश्चनों पे क्वेश्चन जो है घुमा के एग्जामिनर बनाता है और आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? यानी इन चारों में से कौन से काल के समय में परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प है? तो मित्रों वो है आपका मौर्य काल का। किसका? मौर्य काल का। 24 का राइट आंसर सी होगा, मौर्य काल। अगला प्रश्न है, सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बना? तो मित्रों इन चारों में से शुंग, गुप्त और कुषाण और मौर्य काल में वो कौन सा काल रहा है जिसमें सांची और भरहुत स्तूप बना है? तो वो काल रहा है आपका शुंग काल। कौन सा काल? शुंग काल। ठीक है। कभी कभी देखिए आप, ऐसा होता है कि आप लोग जब कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कहते हैं सर उसका आंसर ये दिया है। जब किताब जो भी आपने लिया है उसमें देखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स में अगर किताब होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी कभी कभी पढ़ा करिए। वहाँ भी कभी कभी कुछ और देता है और यहाँ विकल्प में कुछ और देता है और बुक में कुछ और देता है। जैसे आपको कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था उस पर भी इसी तरह का कुछ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है अगला कि सारनाथ पिलर कब बना? यानी किस शताब्दी ईसा पूर्व में सारनाथ पिलर बना था? तो मित्रों वो बना था आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सारनाथ का पिलर बना था। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनाना शुरू हुआ था? यानी कौन सी शताब्दी में देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है वो बनना शुरू हुआ था? तो मित्रों देवगढ़ का विष्णु मंदिर बनना शुरू हुआ था 5वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। 27वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? इनमें से मूर्ति कला है, मंदिरों का निर्माण है, चित्रकला है या काष्ठ कला है? मतलब गुप्त काल की जो सर्वप्रमुख विशेषता इनमें से है वो है मित्रों आपकी मंदिरों का निर्माण जो है वो गुप्त काल की सर्व बेहतरीन और प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 पूछ रहा है आपसे, किस गुफा को पंच पांडव के नाम से पुकारते हैं? तो ये तो लगभग अच्छे सभी बच्चे जानते हैं और आप लोग की तैयारी भी बहुत बेस्ट है और एमयू क्लास की तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग 7 तारीख की एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आप लोग निकलेंगे
और उसकी खबर हमें मिलेगी कि आपने अपना पेपर अच्छा दिया। तो चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर देखते हैं। तो 29 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पंच पांडव। जिस गुफा को हम पुकारते हैं उस गुफा का नाम है बाघ गुफा। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पुस्तक अजंता म्यूरल के लेखक कौन है? यानी अजंता म्यूरल को किसने लिखा है इन चारों में से? तो मित्रों वो लिखा है आपके अजीत घोष साहब। किसने लिखा है? अजीत घोष ने लिखा है। अगला प्रश्न चला जाए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अजंता को यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? यानी जो अजंता की गुफा है, यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर की सूची में कौन से सन में शामिल किया था? तो मित्रों वो किया था आपका 1983 में। कब किया था? 1983 में, यानी 1983 में उसे विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को ने शामिल कर लिया। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भाजा गुफा की लंबाई कितनी है? तो मित्रों भांजा गुफा की जो लंबाई है वो आपकी है 80 फीट की। बी राइट आंसर। क्या है? 80 फीट की लंबाई है भांजा गुफा की। 32 का राइट आंसर बी। अगला है, एलिफेंटा गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? यानी एलिफेंटा जो है एक टापू है जिसको धारापुरी पुराने नाम से जाना जाता था। तो उसमें गुफाएं की संख्या कितनी है? तो गुफाओं की संख्या उसमें है मित्रों 7। कितनी है? 7 संख्या है गुफाओं की उसमें। ठीक है। अगला है, बादामी गुफा मंदिर की खोज किस सन में हुई थी? तो जो बादामी गुफा मंदिर है उसका खोज का सन क्या है इन चारों में से? तो मित्रों वो है 1924। 1924 में जो है बादामी गुफा मंदिर की खोज हुई थी। 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है, किस गुफा को 2 अप्सराओं के लोक विस्तृत चित्र पाए गए? यानी किस गुफा में 2 अप्सराओं के लोक विस्तृत चित्र पाए गए? तो मित्रों वो पाए गए आपके किसमें? गुफा शीतलवासन में। किसमें? शीतलवासन में पाए गए। 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रावण की खाई एलोरा की किस गुफा संख्या में है? यानी रावण की खाई एलोरा की किस गुफा संख्या को कहते हैं रावण की खाई, ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी। गुफा संख्या 14 को रावण की खाई कहते हैं। ठीक है, यानी उस गुफा को रावण की खाई के नाम से भी संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश चित्रकार रॉबर्ट गिल ने सन 1847 ईस्वी में अजंता की कितनी प्रतिलिपियां बनाई थीं? ब्रिटिश के थे, नाम था उनका रॉबर्ट गिल, और 1847 में उन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी। तो प्रतिलिपियों की संख्या कितनी थी पूछ रहा है। तो मित्रों वो संख्या थी 30। कितनी थी? 30 थी। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी में देखिए, अगर उसको क्वेश्चन बनाना हो तो ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार है जिन्होंने सन 1847 में अजंता की 30 प्रतिलिपियां बनाई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाता है। तो इसी में से क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। अगला है, अजंता की किस गुफा क्रमांक में बनी महापरिनिर्वाण स्थित है? यानी जो महापरिनिर्वाण बना है अजंता में वो गुफा संख्या किस में है पूछ रहा है। तो मित्रों वो है गुफा संख्या 26 में। किस में है? गुफा संख्या 26 में। 38 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल कितना है? यानी कौन सा समय रहा है एलिफेंटा का निर्माण काल? तो मित्रों एलिफेंटा का जो निर्माण काल रहा है वो आपका
क्या रहा है, वो रहा है 8वीं से 9वीं शताब्दी। 39 का बी राइट आंसर, 8वीं से 9वीं शताब्दी। अब एलिफेंटा के बारे में हम जानते हैं कि उसका नाम धारापुरी था, लेकिन वहाँ पे पुर्तगाली जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली जब वहाँ पे उसको देखे तो उसमें जो है एलिफेंटा की तरह जो बना हुआ था हाथी का आकार, तो पुर्तगालियों ने उसका नाम धारापुरी से क्या कर रख दिया था, एलिफेंटा रख दिया था। ठीक है। अगला है, एलिफेंटा की त्रिमूर्ति किस काल की सर्वोत्तम रचना कही जाती है। यानी इन चारों में से राष्ट्रकूट, गुप्त, पल्लव और चंदेल शासकों में से एलिफेंटा की जो त्रिमूर्ति है, इनमें से किस काल की सर्वोत्तम रचना है वो। तो मित्रों वो है राष्ट्रकूट शासक की सर्वोत्तम रचना, यानी एलिफेंटा की त्रिमूर्ति राष्ट्रकूट शासक की सर्वोत्तम रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिगरिया गुफा का शताब्दी काल है 10वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 5वीं या 8वीं। तो क्या है सिगरिया गुफा का शताब्दी काल। तो मित्रों सिगरिया गुफा का जो शताब्दी काल रहा है वो रहा है 5वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी, 5वीं शताब्दी रहा है मित्रों। 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छे खासे क्वेश्चन लिए गए हैं आपको इस वीडियो में संडे मैराथन माह में। अगला है, सिगरिया गुफा में कितनी गुफाएं हैं, यानी सिगरिया में जो गुफाओं की संख्या है वो कितनी है। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है। तो मित्रों गुफाओं की संख्या सिगरिया में जो है वो है आपकी 6। ठीक है। 42 का राइट आंसर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सिगरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है। यानी इन चारों धर्मों में से वो कौन सा धर्म रहा है जिससे सिगरिया गुफा का जो है रिलेशन रहा है, संबंध रहा है। तो मित्रों वो है आपका बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म से संबंध रखता है सिगरिया का गुफा। अगला प्रश्न है, सिगरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि इस संडे महामैराथन के वीडियो में मैं मित्रों न्यू और प्लस ओल्ड जो हम लोग पढ़े हैं उन सभी का जो है मिक्स क्वेश्चन आज हमने बना के रखा है और उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं। एक दिन तो हमारा पेपर है ही, आज का आज ख़त्म कर दीजिए, तो 5 दिन हमारे पास सिर्फ शेष बचे हैं। तो हमें इस तरह के वीडियो की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं सिगरिया गुफा में। तो मित्रों वो हैं आपके 21 चित्र। कितने अंकित हैं, 21 चित्र अंकित हैं। सिगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। यानी जो सिगरिया की गुफा के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, इन चारों गुफाओं में से कौन से गुफा से मिलते जुलते हैं। ठीक है। तो मित्रों वो मिलते हैं आपके अजंता के गुफा से। किस गुफा से, अजंता के गुफा से सिगरिया की गुफा के चित्रकारी जो है मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। यानी इनमें से वो कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ है जो कई शाही इमारतों की चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। तो मित्रों वो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। कौन सा है, विनय पिटक। 46 का राइट आंसर आपका ए। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है पोथी चित्रण का समय क्या था। यानी इन चारों में से वो कौन सी शताब्दी रही है जो पोथी चित्रण का समय रहा है। तो पोथी चित्रण का जो समय रहा है मित्रों वो रहा है 8वीं से 12वीं शताब्दी। 47 का राइट आंसर सी होगा आपका। ठीक है। आराम से चल रहे हैं और क्लियरिटी करते हुए बस ध्यान से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित है। यानी इन चारों में से वो कौन सी जगह थी जहाँ चालुक्य जो है वंश की राजधानी स्थित थी। तो मित्रों उस जगह का नाम है बादामी। क्या नाम है, बादामी नाम है। 48 का राइट आंसर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, महावीर जो 24वें तीर्थकार थे का जन्म चित्रित किया गया। इन चारों में से किसमें महावीर स्वामी का जो है जन्म चित्रित किया गया है।
तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्पसूत्र में। किसमें? कल्पसूत्र में महावीर स्वामी का जन्म चित्रित किया गया है। 49 का सी राइट आंसर। 50वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस काल में पाया गया? यानी मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड जो है वो कौन से काल में पाया गया? तो मित्रों वो पाया गया आपका असीरिया में। किस काल में? असीरिया काल में पाया गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। पूछ रहा है, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? जो समकालीन कलाकार हैं इनका नाम है अमित अम्बालाल। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मित्रों वो बिलोंग करते हैं अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? जो नुकीले मेहराब वाले भवन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ इस तरह के डिजाइन के होते हैं। ठीक है, इस तरह से होते हैं, देखिएगा इस तरह से नुकीले मेहराब की तरह ऐसे। ठीक है, तो वो निर्माण उसका किस युग में हुआ है? तो मित्रों वो आपका हुआ है गोथिक कला में। कौन सी? गोथिक कला में जो है नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किया गया। चर्च देखा होगा आपने, चर्च के ऊपर जो नुकीले बने होते हैं वो। अगला है, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है। इनमें से जो प्रभाववादी चित्रकार होता है उसका मुख्य विषय क्या होता है? तो मित्रों उसका मुख्य विषय होता है वातावरण और प्रकाश। बी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं इनमें से? यानी किसे पेंटर ऑफ सीरीज के नाम का दर्जा दिया गया है? तो मित्रों वो दिया गया है मोने को। किसको? मोने को कहा गया है पेंटर ऑफ सीरीज। 54 का राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? यानी इतिहास में जो सिकंदर थे, सिकंदर का नाम तो आपने सुना होगा कि पूरे भारत का पूरा छोटा सा हिस्सा बचा था, बाकी सभी उन्होंने जो है कब्जा कर लिया था। तो उनके समय में कला को किस नाम से जाना जाता था? तो मित्रों सिकंदर के समय में कला को जिस नाम से जाना जाता था उसका नाम था हेलेनिस्टिक कला। कौन सी? हेलेनिस्टिक कला कहा जाता था। 55 का राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है आपका मित्रों, देखिएगा पूछ रहा है, सौर राष्ट्र नामक चित्र है, यानी सौर राष्ट्र नामक चित्र इनमें से किसने बनाया है? तो मित्रों वो बनाया है रजा साहब ने। किसने? रजा साहब ने बनाया है सौर राष्ट्र नामक चित्र। अगला प्रश्न आपका देखिए, पूछ रहा है आपसे, अनाज की ओसाई किस चित्रकार का चित्र है? यानी इन चारों चित्रकारों में से आधुनिक वो कौन सा चित्रकार है जिसने अनाज की ओसाई चित्र को चित्रित किया? तो मित्रों वो चित्रकार है आपका राम किंकर बैस। देखिएगा ये मूर्तिकार भी थे और चित्रकार भी थे। सांथाल परिवार इनका बेहतरीन नमूना है मूर्तियों में से। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु या आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है। किसी भी वस्तु का या आकृति का जो माप होता है वो स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है इसमें से? तो मित्रों वो कहलाता है प्रमाण। क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तंजावुर चित्रकला यानी तमिलनाडु का मुख्य विषय है। ठीक है, तो तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय इन चारों में से क्या है? तो मित्रों वो है आपका हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। तंजावुर चित्रकला में मुख्य विषय क्या रहा? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। 59 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर सी। अगला है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? यानी इन चारों में से वो कौन सा शासक वो राजा रहा जिसमें भारतीय लघु चित्रों की जो बूंदी शैली थी उसका उत्कर्ष समय
रहा। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा राव उमेश सिंह के समय में। किसके समय? बूंदी शैली का उत्कर्ष राव उमेश सिंह के समय में, भारतीय लघु चित्रों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है साक्षी कला किस पर की जाती है? जो साक्षी कला है वो इन चारों में से किस पे की जाती है मित्रों? तो मित्रों साक्षी कला जिस चीज़ पे की जाती है उसका नाम है भूमि। क्या नाम है? भूमि। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा के चित्रों को किसने विक्टोरियन इंडियन कहा था? जो राजा रवि वर्मा के चित्र थे उनको किसने कहा था विक्टोरियन इंडियन इन चारों में से? तो मित्रों वो कहा था जया अप्पा स्वामी ने। जया अप्पा स्वामी ने रवि वर्मा के चित्रों को विक्टोरियन इंडियन कहा। क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा सकता है इसका कि विक्टोरियन इंडियन जया अप्पा स्वामी ने विक्टोरियन इंडियन निम्न में से किस आधुनिक कलाकार के चित्रों को कहा? ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन का तरीका जो है घुमाने का अपना होता है। अगला प्रश्न है स्पेन के अल्तमीरा के समकक्ष कहाँ के चित्र हैं? जो स्पेन में अल्तमीरा की गुफा है उसके समकक्ष इन चारों में से कहाँ के चित्र हैं? तो मित्रों वो चित्र हैं आपके पंचमढ़ी के। कहाँ के हैं? पंचमढ़ी के। 63 नंबर का राइट आंसर ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है नारी जात की रहस्यमयी पहेली किस चित्र को कहा जाता है? यानी इन चारों में से वो कौन सा चित्र है जिसे नारी जाति की रहस्यमयी पहेली कहा जाता है? तो मित्रों वो कहा जाता है मोनालिसा के चित्र को। किसके चित्र को? मोनालिसा के चित्र को। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है चोंग कहाँ का लोक नृत्य है इनमें से? तो मित्रों चोंग जो लोक नृत्य है वो आपका नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का है। 65 नंबर का राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है आपका आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? इनमें से जो बिष्ट साहब थे इन चारों में से किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रह चुके थे? तो मित्रों वो रह चुके थे लखनऊ कला महाविद्यालय। कहाँ के? लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रह चुके थे आर.एस. बिष्ट जी। अगला प्रश्न आपसे देखिएगा, पूछ रहा है देवी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है? यानी देवी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा का जो लक्षण है उसका वर्णन इन चारों में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो मित्रों उस ग्रंथ का आपका नाम है मार्कांडेय पुराण। क्या नाम है? मार्कांडेय पुराण नाम है उस ग्रंथ का, जिसमें देवी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी प्रतिमा के लक्षण का वर्णन मिलता है हमें। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम क्या है? तो मित्रों उस कृति का नाम है आपके नाट्यशास्त्र। क्या नाम है? नाट्यशास्त्र। 68 नंबर का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ललित कलाएं मानी गई हैं। ललित कलाएं कितने प्रकार की मानी गई हैं? तो मित्रों ललित कलाएं जो हैं वो मानी गई हैं आपकी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा कि ललित कलाओं 5 प्रकार की जो मानी गई है वो किस किस नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ललित कला के दायरे में इनमें से कौन सी कला नहीं आती है? ठीक है, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या पूछा? 5 प्रकार की होती है, आपसे कमेंट्स में नाम भी पूछा। अब देख लीजिए उसी क्वेश्चन का से रिलेटेड है कि पूछ रहा है ललित कला के दायरे में इनमें से कौन सी नहीं है। तो कोई एक नहीं आती होगी तो 3 आ जाएगी, बाकी 2 और आपको बताना ही होगा। ठीक है, तो मित्रों 70 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाक कला। पाक कला जो है
वो ललित कला के दायरे में नहीं आती है। ये तीनों कला ललित कला के दायरे में आते हैं और 2 और आपको बताने हैं, टोटल 5 होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है। अगला प्रश्न है, तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है, किस लिए पूछ रहा है। जो तारपीन होता है उसका तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है, किस लिए। तो मित्रों वो किया जाता है रंग को पतला करने के लिए। किस लिए? रंग को पतला करने के लिए। 71 नंबर का राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है। जो प्रमाण निर्धारण है उसमें ताल या इकाई का क्या है उसमें। तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताल जो है एक क्या है, गर्दन है उसमें। प्रमाण निर्धारण में जो ताल या इकाई है वो एक गर्दन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुपात के लिए उचित ज्ञान को किस नाम से संबोधित किया जाता है। अनुपात के लिए ध्यान दीजिएगा, जो उचित ज्ञान होता है उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो मित्रों उसे संबोधित किया जाता है प्रभा से। ये राइट आंसर 73 नंबर का। ठीक है। अगला है, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसका है इनमें से। तो अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत को जिन्होंने दिया है मित्रों उनका नाम है अभिनव गुप्त। क्या नाम है? अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न आपका देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, आनंदवर्धन कृति धवन्यालोक की टीका धवन्यालोक लोचन नाम से किसने किया। जैसे आपने सुना होगा क्वेश्चन कि कामसूत्र का, वात्स्यायन का जो कामसूत्र था उसका टीका जयमंगला का नाम से यशोधर पंडित ने किया। ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि आनंदवर्धन कृति यानी आनंदवर्धन द्वारा कृति धान्य कोट की टीका धान्यालोक लोचन नाम से इनमें से किसने किया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो मित्रों वो किया अभिनव गुप्त ने। किसने किया? अभिनव गुप्त ने। 75 नंबर का राइट आंसर आपका ए है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र के लेखक का क्या नाम है इनमें से। ध्यान दीजिएगा, चित्रसूत्र ना कि कामसूत्र। क्या है? चित्रसूत्र के लेखक का नाम क्या है। तो मित्रों चित्रसूत्र के लेखक का नाम है नारायण मुनि। ठीक है। और कामसूत्र के लेखक का नाम है क्या? वात्स्यायन। तो वो दोनों लोग अलग अलग हैं। अगला है, भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन है। यानी भारतीय ग्रंथ उसका नाम है बृहद संहिता। ठीक है। इसके रचयिता इन चारों में से कौन है। तो मित्रों इसके जो रचयिता हैं वो है 12 मिहिर। कौन है? 12 मिहिर। और ये जो है ग्रंथ के रचयिता भी थे, खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है। खगोल शास्त्री भी थे ये। और ये मित्रों आपके गणितज्ञ भी थे। क्या थे? गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री भी थे। और इन्होंने ही लिखा है बृहद संहिता ग्रंथ 12 मिहिर उनका नाम। ठीक है। अगला है, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है इनमें से। इन चारों में से क्या है भारतीय चित्रकला की विशेषता। तो मित्रों वो है अंतःकरण की प्रेरणा। क्या है? अंतःकरण की जो प्रेरणा है वो भारतीय चित्रकला की विशेषता है। सी राइट आंसर। अगला है, भाव कला को क्या देता है। जो भाव है वो कला को क्या देता है। आनंद, अभिव्यक्ति, परिवर्तन या लय क्या देता है। तो मित्रों जो भाव होता है वो कला को जो देता है अभिव्यक्ति देता है। क्या देता है? अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, रस कला को क्या देता है मित्रों। अभी तक आपने क्या पढ़ा, भाव जो है कला को अभिव्यक्ति देता है, तो रस कला को क्या देता है। तो मित्रों रस कला को आनंद देता है। क्या देता है? भाव देता है अभिव्यक्ति और रस जो है वो कला को आनंद देता है। ठीक है। तो 80 का राइट आंसर आपका ए था। अगला है, लिनोकट माध्यम में बना
टोरसो चित्र किसका है? यानी लीनो कट माध्यम में बना टोरसो चित्र इनमें से किस चित्रकार का है? तो मित्रों वो है सुधीर रंजन खस्तगीर साहब। ए राइट है। अगला है सुरा सुंदरी और संग्राम नामक चित्र रचना अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में की? सुरा सुंदरी और संग्राम दो चित्र हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए थे। बनाने का माध्यम पूछ रहा है क्या था? तो बनाने का माध्यम था मित्रों तेल रंग। क्या था? तेल रंग था। ठीक है। अगला प्रश्न है कबूतर का जोड़ा किस गुफा में चित्रित है? यानी इनमें से वो कौन सी गुफा है जिसमें कबूतर के जोड़े का चित्रण जो है मिलता है? तो मित्रों वो है आपकी बाघ गुफा। कौन सी गुफा? बाघ गुफा में कबूतर के जोड़े का चित्र प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है हैचिंग किसे कहते हैं? ठीक है, हैचिंग किसे कहते हैं मित्रों? तो हैचिंग कहते हैं रेखा वर्तना को। किसे कहते हैं? रेखा वर्तना को हैचिंग कहते हैं। अगला है घनवादी से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। यानी घनवादी से प्रेरणा लेने के बाद निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम क्या है? तो मित्रों उस कलाकार का नाम है राम कुमार। क्या नाम है? राम कुमार। डी इज द राइट आंसर 85 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? यानी पुस्तक का नाम है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। लेखक कौन है उसके इनमें से? तो मित्रों लेखक हैं आपके मुल्कराज आनंद, डॉक्टर मुल्कराज आनंद। ठीक है, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की है? यानी भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है और उसकी रचना करने वाले इनमें से कौन से कलाकार हैं मित्रों? तो वो कलाकार हैं आपके ईवी हैवल जी। कौन है? ईवी हैवल जी ने किया है भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है आपका ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? यानी जो ईसाई होते हैं वो अपना धार्मिक पवित्र ग्रंथ बाइबिल उनका होता है। जैसे मुस्लिम में कुरान, आप में गीता और रामायण, उसी तरह से ईसाइयों में बाइबिल होता है। तो बाइबिल जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो मित्रों बाइबिल जो है वो मूल रूप से जो लिखी गई है हिब्रू भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? हिब्रू भाषा में। जैसे मान लीजिए कुरान जो है वो जिस भाषा में लिखी गई है तो वो उस भाषा का नाम है अरबी। ठीक है, ना कि उर्दू। उसी तरह से आपका जो है जो रामायण लिखा गया है या महाभारत लिखा गया है तो अक्सर जो है संस्कृत में मिलता है, जिसका हिंदी वर्जन करने के बाद लोग उसको पढ़ते हैं। इसका भी जो है आपका अलग से वर्जन कर लिया गया है, आजकल तो लेटेस्ट हो गया। उसी तरह से बाइबिल का जो मूल भाषा है वो हिब्रू है। ठीक है। अगला है भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं। इनमें से कौन है भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक? तो मित्रों उनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। सी राइट आंसर। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। अगला प्रश्न है कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? यानी इन चारों में से वो कौन सा सन रहा है जिस समय कोलकाता ग्रुप की स्थापना हुई? तो मित्रों कोलकाता ग्रुप की स्थापना का सन है 1943 1943। ठीक है। आगे चलिए, पूछ रहा है पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? तो इनमें से वो कौन सा ग्रुप था जिस ग्रुप से पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार जुड़े? तो मित्रों उस ग्रुप का नाम है दिल्ली शिल्प चक्र।
क्या नाम है? दिल्ली शिल्प चक्र। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी इन चारों में से वो कौन सा सन है जिस सन में मद्रास कला स्कूल की स्थापना की गई है? तो मित्रों, मद्रास कला स्कूल की स्थापना की गई है 1850 में। किस में की गई? 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शांति संदेश के रूप में गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़के तथा एक मुस्लिम लड़के का प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया था? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। शांति संदेश के रूप में बनाया गया और गांधी जी के साथ बनाया गया। उसमें एक लड़का हिंदू था और एक लड़का मुस्लिम था। ये प्रसिद्ध चित्र किस आधुनिक कलाकार ने बनाया है? तो मित्रों, वो बनाया है आपका बीसी सान्याल ने। किसने बनाया है? बीसी सान्याल साहब ने बनाया है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन जो है क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका मित्रों, दो वकील इनमें से किसकी कृति है? ये दो वकील है, इनमें से किसकी कृति है मित्रों? तो मित्रों, वो है आपकी दाउमियर की। किसकी है? दाउमियर की। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है, वाइजेंटाइन कला की विशेषता है, यानी जो वाइजेंटाइन कला है उसकी विशेषता मुख्य रूप से क्या है? तो मित्रों, वाइजेंटाइन कला की जो विशेषता है वो आपकी रही है मोज़ैक भित्ति चित्र। कौन सा? मोज़ैक भित्ति चित्र वाइजेंटाइन कला की मुख्य विशेषता है आपकी। अगला है, रेखाओं का जादूगर किसे कहते हैं? इनमें से किसे कहते हैं रेखाओं का जादूगर? तो मित्रों, रेखाओं का जादूगर ड्यूरर को कहते हैं। ये राइट आंसर। किसको कहते हैं? ड्यूरर को। 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? इनमें से राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले यानी फर्स्ट विभाजन जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो मित्रों, वो किया गया डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। 97 का राइट आंसर सी। अगला है, हमीर हट के 21 चित्र किसने बनाए? इनमें से तो हमीर हट के 21 चित्र जिसने बनाए हैं मित्रों, उनका नाम है सजनू। क्या नाम है? सजनू नाम है उनका। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जोधपुर शैली में बना चौगान प्लेयर किसके द्वारा बनाया गया? यानी चौगान प्लेयर के चित्रकार कौन है? चौगान प्लेयर आप लोग जानते ही होंगे कि घोड़े पे बैठ के और नीचे जो है रख के जो है गेंद की तरफ उसको जो है खेला जाता है, चौगान प्लेयर उसको बोलते हैं। ठीक है। कई लोग होते हैं उसमें घोड़े पे बैठे होते हैं। तो चौगान प्लेयर जो है वो जोधपुर शैली का चित्र है और बनाया किसके द्वारा गया है? तो वो बनाया गया दाना के द्वारा। किसके द्वारा? दाना के द्वारा। 99 नंबर का राइट आंसर सी। और मित्रों, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन मैंने आज बनाया था और इस 100 क्वेश्चन में ज़रा देख लीजिए आप अपने रिपीट को करके कि कितना आप ईमानदारी से सही होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ आगे आपके कमेंट आपको हमको बता देंगे कि हाँ सर सही है ये मेरे लिए। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 100 आपका पूछ रहा है, चाँद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र किस शैली में बना? जो चाँद बीबी है वो पोलो खेल रही हैं, ठीक है, वो किस शैली में बना है? तो मित्रों, वो बना है गोलकुंडा से। किसमें बना है? गोलकुंडा शैली में बना है चाँद बीबी पोलो खेलते हुए। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी सुपर संडे की ये मैराथन क्लास? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो इसके लिए बनता है मित्रों।
और शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, चाहे वो जिस राज्य की कला से हो। सभी तरह के राज्यों में कला के ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स करिएगा अच्छे अच्छे। तो चलिए मित्रों, सुपर संडे मैराथन के आज के इस 100 क्वेश्चनों को देखिए और देखिए कि कितना आप हैं उसमें परफेक्ट, ताकि आपके जो है 7 तारीख के डेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के आएँ और आपको लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। तो मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों के सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।